एसजीटी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल टेक फेस्ट सिनर्जी 2024 हो चुका है शुरू। आधुनिक शिक्षा में अग्रणी एसजीटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल टेक फेस्ट सिनर्जी 2024 के 7वें संस्करण का आयोजन कर रही है। इस 3 दिवसीय सिनर्जी 2024 का आयोजन 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक एसजीटी यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम परिसर में हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभाओं के लिए सिनर्जी 2024 एक आदर्श मंच है। इसका लक्ष्य युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें रिसर्च और इनोवेशन को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उत्सव का पहला दिन महत्वपूर्ण अतिथियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। मेहमानों की सूची में फॉमेक्सिल के महानिदेशक श्री के राजा भानु, किंडल के वैश्विक निदेशक श्री प्रांशुमन रॉय और टाटा एकएमजी के सीईओ श्री प्रशांत टंडन शामिल थे। इस 3 दिवसीय मेगा इवेंट में दिल्ली एनसीआर के कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों के पास विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका है। सिनर्जी 2024 प्रतिभाशाली छात्रों को शानदार प्रोटोटाइप बनाने में मदद करता है। इसके माध्यम से वे वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके नवीन समाधान पेश कर सकते हैं, ताकि वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से कुशलता से निपटा जा सके। ये टेक फेस्ट छात्रों के लिए एक आदर्श मंच है, जहां वे अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही पूरे विश्व की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए सिनर्जी 2024 में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के साथ ही ड्रोन और रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं, स्किल डेवलपमेंट स्टॉल्स और नुक्कड़ नाटक भी शामिल हैं। सिनर्जी के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए एसजीटी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और सिनर्जी 2024 के चेयरमैन प्रो डॉक्टर अतुल नासा ने कहा, सिनर्जी टेक फेस्ट शिक्षा और रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए एसजीटी यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विगत कुछ वर्षों में इसने खुद को एक ऐसे प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया है, जो न सिर्फ रचनात्मकता को बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च को भी बढ़ावा देता है। हमें उम्मीद है कि इससे हमारे प्रतिभाशाली छात्र और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोग नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब 250 से ज़्यादा इनोवेशन, सारी मीनिंगफुल एरियाज़ में इनोवेशन हो रही है, जो हेल्थ केयर हो, बेशक न्यू टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनर्जी ट्रांजिशन, इतना कुछ आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस में यंग बच्चे इकट्ठे मिलके प्रोफेसर्स के साथ एक्चुअल इनोवेशन कर रहे हैं। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुद यंग फील होता है, खुद एनर्जाइज्ड फील होता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पे आया, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इतनी एनर्जी देखी। तो ये सब देख के कॉन्फिडेंस आता है कि देश सही डायरेक्शन में है, हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है और विकसित भारत बनेगा। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो काम हो रहा है, यही आगे लेके जाएगा देश को। इस तरीके के एग्जीबिशन सर कितना बदलाव लाते हैं? ये एग्जीबिशन लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को एक दूसरे की प्रेरणा दिलाते हैं। लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, जब सारे लोग बेटर चीज़ें बनाने में एनर्जी लगाते हैं, हर एक आइडिया नहीं सक्सेसफुल होता, बट वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो मूवमेंट जो होती है, फिर उससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एनर्जी है, उसकी एक डायरेक्शन हो जाती है सेट की, हमको बेहतर बनाना है कुछ और हमको उसमें एफर्ट डालना है। तो वो एक शुरुआत कॉलेज में ही होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में भी हो रही है आजकल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी बहुत ही उत्तम है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके काम को सराहा जा रहा है और उनको इस बात की मोटिवेशन मिल पा रही है कि वो आगे जाके उसको सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है समझ पाना कि उसके मेंटर्स, उसके फैकल्टी मेंबर्स, उसके प्रोफेसर्स और भी जो लोग डिग्निटरीज आ रहे हैं, वो उनको सराह सकें, क्योंकि वही मोटिवेशन आपको आगे लेके जाती है अपना काम बड़ा कर पाने के लिए। ये जो तमाम स्टॉल्स लगे हैं, कितना बदलाव समाज में होगा और किस तरीके से जो स्टॉलों में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बच्चों ने बनाई है, क्या कुछ कहें? देखिए, बहुत लंबी जर्नी रही है। हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं 20, 25, 30, 40 साल पहले, और उस समय कोशिश सबकी रहती थी कि कुछ शोकेस कर सके, कुछ समाज में बदलाव ला सके, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। आज का भारत अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत रिच है। तो स्टॉल लगाना एक पहल है बच्चों की तरफ से, बट उनको ऐसे क्या कुछ कहेंगे? आज एसजीटी यूनिवर्सिटी के सिनर्जी 2024 बोल के इनका एक बड़ा सा
कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स है जो बच्चों की हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हैं, ये सभी के, ये इन्होंने ऐसा आयोजित किया कि सिनर्जी नाम पे, जहाँ की पूरा इंडस्ट्री की तरफ से भी हैं और अपने स्टूडेंट्स से जो उनकी जो प्रतिभाशाली हैं उनको जो प्रतिभा जो है उसको वो प्रदर्शन करने के लिए उनके जो स्टॉल्स में हैं वो सभी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वो शायद हेल्थ केयर में हो, इंजीनियरिंग में हो, या कोई भी इनके जो फैकल्टीज़ है इंजीनियरिंग में है, ये सभी फैकल्टीज़ के तरफ से उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसके नॉट ओनली स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इग्नाइट करना चाहिए माइंड्स, उनके जो इनोवेटिव के तरह। बिकॉज आज क्या है कि भारत अभी 2024 पे है, 2047 तक ये एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। अभी डेवलपिंग नेशन पे हैं। हमारी जो भी अभी इकॉनमी है 3.5 से 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तब तक वहाँ जाएंगे तो फिर ये समझ लो 2047 तक कितना बने। तमाम जो स्टॉल सर लगे हुए हैं, कितना बदलाव, क्योंकि यंग बच्चों ने तमाम स्टॉलों पर काम किया, क्या कुछ कहेंगे उसको, कितना बदलाव? बहुत कुछ काम किया, आप देख सकते हैं। और हर साल इसमें संख्या बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है, स्कूलों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। यहाँ की जो फैकल्टी है, जो लोग सिनर्जी की टीम है, वो उसको का अनुभव कुछ पिछले साल से बेहतर होता है। और ये अनुभव में आ रहा है कि हाई स्कूल और 12th के बच्चे स्कूलों से आते हैं, इनोवेशन में उनकी रुचि, नई खोज क्या करनी है, कैसे करनी है, इसमें उनकी रुचि है। और मैं अभी जब घूम रहा था तो देखा कि कई जगह पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। जैसे एक स्टॉल पर मैं गया जहाँ अब उस टीम ने जिसने उस स्टॉल को लगाया है वो जानने लायक है। हमारे यहाँ सब ठेले पर जो सब्ज़ी बेची जाती है, तो ठेले वाले कोई सब्ज़ी एक दिन बाद दूसरे दिन ख़राब होना शुरू हो जाती है। यहाँ एक स्टॉल है, शायद 201 है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो उसको देख लेंगे। ये बच्चों ने ही उसको तैयार किया है।